अगर आज की जनरेशन से पूछा जाए कि आपका फेवरेट गेम क्या है, तो कहेंगे ये गेम, वो गेम, वीडियो गेम या समथिंग समथिंग व्हाटएवर। बट अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, तो सबसे अच्छी और सबसे हेल्दी और सबसे खूबसूरत लाइफ तो उन्होंने ही जी है। उससे ना खूबसूरत लाइफ हम कभी जी पाए हैं और ना हम अपने बच्चों को कभी वो खूबसूरत लाइफ दे पाए हैं। आभाओं में भी कैसे खुश रहा जाता है, ये हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे से बताते हैं। और हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं ज़िंदगी का वो सच्चा सार। अगर हम कभी उनके साथ बैठे ना, उनकी बातें सुने, तो हमें लगेगा कि हम तो ज़िंदगी बहुत आराम से जी रहे हैं, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। चलो, आज मैं लाई हूँ अपनी माँ की यादों की पिटारों से कुछ खूबसूरत यादें। ऐसी यादें जो मतलब आज हमने तो फिर भी जी हैं, बट हमारी जो कमिंग जनरेशन है उस यादों से बिल्कुल, क्या कहूँ, अब वो यादें सिर्फ यादें ही रह गई हैं। और कमिंग जनरेशन शायद उस यादों की आज को भी महसूस कभी नहीं कर पाएगी, उस इंजॉयमेंट को, उस सेटिस्फैक्शन को कभी नहीं जी पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, ये मैं बताऊंगी आपको ज़रूर। नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने यूट्यूब चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से निकली है यादों की खूबसूरत यादों के कुछ बस्ते से कुछ खूबसूरत सी यादें आपके लिए। मेरी माँ मेरी माँ प्योर पहाड़न थी, यानी कि वो पहाड़ में ही रही, पहाड़ में ही उन्होंने अपना आधा जीवन व्यतीत किया। अपनी पैदाइश भी उनकी वहीं हुई, अपना विवाह भी उनका वहीं हुआ, ससुराल भी उनका पहाड़ में था, सब कुछ। तो मैं आज लाई हूँ मम्मी की यादों की झरोकों से कुछ मीठी सी यादें। मेरी मम्मी के 5 भाई थे, यानी 5 भाइयों की इकलौती बहन। पर मात्र 5 भाई नहीं थे उनके, उनके बहुत सारे भाई बहन थे। यानी एक पूरा गांव, चाचा ताऊ के बच्चे सब मिलकर खेलते थे। कहाँ है वो इतना बड़ा जो मेला टाइप का होता है ना, 10-12 बच्चों का मेला, मतलब हर घर से 3-3 4-4 बच्चे, कोई ताऊ जी के बच्चे, कोई चाचा के बच्चे और अपने भाई बहन, इतना बड़ा कुनबा, एक ग्रुप सा, एक बच्चों का ग्रुप सा, जहाँ जाते थे हुड़दंग बजाते थे। और हुड़दंग भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा खतरनाक वाला। पहाड़ों में सब्जी, ककड़ी वगैरह वगैरह हुआ करती थी, तो पहाड़ी ककड़ी भी वो इस तरह से चुराते थे कि आधी ककड़ी वहीं छोड़ देंगे और आधी ककड़ी खा जाएंगे। और अगर कोई उन्हें लट मारने दौड़े तो भाग जाएंगे। पहाड़ों में एक परंपरा होती है ऋष्या भात खाने की, यानी रसोई में भात खाने की। और उसे जो भात बनाता है, यानी जो चावल बनाता है रसोई में, वो स्नान करके एक वस्त्र में जाके रसोई में चावल बनाता है। और उस भोजन को टच नहीं किया जाता, दूर से खाया जाता है, जब तक कि जो रिसा भात बना रहा है, मतलब जो रसोई में दाल चावल बना रहा है, वो ना खा ले, तब तक दूसरा बंदा नहीं खा सकता था। और ये हुड़दंगकारी क्या करते थे, अक्सर दूसरों की रसोई खराब कर देते थे। पहाड़ों में दूर दूर से पानी लाया जाता है, तो क्या करते थे, सब ग्रुप बना के पानी लेने जाते थे। और घर के लिए, गाय भैंसों के लिए, उनके लिए पानी लेके आते थे, चारा लेके आते थे। जो ज़िंदगी मेरी माँ ने जी है, जो ज़िंदगी मेरे मामाओं ने जी है, जो मेरे चचेरे मतलब मम्मी के चाचा ताऊ के बच्चों के साथ मम्मी ने जी है, वो ज़िंदगी हमारे बच्चे कहाँ जी रहे हैं बताइए। वो कॉपरेशन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, वो अपनापन, वो हमारे बच्चों में कहाँ है? कहाँ है वो पेशेंस? जब हम बहुत छोटे थे तब से हमारी माँ हमसे कहा करती थी कि बेटा, एक तिल का दाना भी ना 7 बहनों ने बांट कर खाया था। अक्सर हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि एक तिल का दाना 7 बहनों ने बांट कर खाया था, एक तिल का दाना 7 बहनों ने बांट कर खाया था, भाई बहनों ने, 7 भाई बहनों ने मिलकर बांट कर खाया था। तिल का दाना, तिल समझते हैं आप कितना छोटा होता है, उसको भी बांट कर खाना। क्यों कहा जाता था ये बातें? ये बातें इसलिए कही जाती थी ताकि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हमारे साथ जो रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचें। और उनको भी मतलब एक तरह से शेयरिंग का पार्ट पढ़ाया जाता था। मेरी मम्मी कहती थी कि जब
वो बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे पहाड़ों में अनाज नहीं होता था भरपेट खाने के लिए, मतलब प्रॉपर अनाज नहीं होता था, मोटा अनाज हुआ करता था, जैसे मडवा, भट, इस टाइप से मोटा अनाज हुआ करता था। बट घी दूध बहुत होता था, घी दूध तो बहुत ज़्यादा होता था। और वो उन्होंने जीवन ही अपना घी दूध और कंद मूल फल, जो कि जो हम लोग क्या, हमारे बच्चे भी, मतलब हमारे बच्चों को क्यों हम कंप्लेन करें, हम ही नहीं खाते, वो इतनी हेल्दी चीज़ें खाते थे। आजकल उस हेल्दी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं कि सरकार ने ये रेकमेंड कर दिया है, इसमें मडवे में इतने गुणवत्ता है, मडवे के बिस्किट बनेंगे, मडवा। और हम लोग मडवा खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमने वो शुरू से ही नहीं खाया है। हम गेहूं के आटे पर ही डिपेंड रहे, तो हमें मडवा पसंद नहीं आता। पर कभी हमारी मम्मी लोगों से पूछो, उन्होंने खाई है मडवे की रोटी, और मडवे की रोटी में इतना सारा घी डाल डाल के, तो वो आज सरवाइव कर रहे हैं। वो 70+ होके भी यंग, मतलब अच्छे से अपने आप को मेंटेन करे हुए हैं। और हमने खाया क्या, हाइब्रिडेड अनाज खाया, और हमारे बच्चे लाइफस्टाइल एकदम से कम होती जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली में वो एडजस्ट करना सीखे हैं, वो एडजस्टमेंट ना हम में है ना हमारे बच्चों में है। सही में हम में तो जैसे लेवल कम होता गया, तो हमारे बच्चों में और कम होते जा रहा है एडजस्टमेंट लेवल, क्योंकि उन्होंने सीखा ही वही है ना, एडजस्ट करो। उन्होंने पहाड़ की हरियाली देखी, पहाड़ के उतार चढ़ाव देखे, कठिन, जो कि स्कूल जाने के लिए भी 3 4 5 किलोमीटर पैदल जाके आपको आना है, जाना है, गाड़ गधेरे क्रॉस करने हैं, ये सब उन्होंने सीखा। अपने गाय भैंसों की देखभाल भी करनी है, अपने उनके लिए चारा भी मुहैया कराना है, घर में भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, पढ़ाई भी करनी है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी है। और फिर भी देखिएगा, हमसे अच्छी हैंड राइटिंग हमारे पेरेंट्स की है। उनकी हैंड राइटिंग जब वो लिखते हैं ना, स्पेशली मेरे फादर जब लिखते हैं, इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग बनाते हैं। वो हैंड राइटिंग मेरी भी नहीं है, सही में। मैंने भी बहुत कोशिश की, पर मेरी भी इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग नहीं है, जबकि वो इतना पढ़े लिखे नहीं है। पर उन्होंने पढ़ी तो ज़िंदगी की पढ़ाई पढ़ी। हम तो किताबी ज्ञान धारण किए हुए हैं, जो किताबों में ज्ञान है, उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल देखा है। हर चीज़ का जितनी नॉलेज उस जनरेशन के लोगों को थी ना, उसकी आधी की आधी नॉलेज भी हमें नहीं है। और जितना अच्छा इन्वायरमेंट उस जनरेशन के लोगों ने जिया, उसका आधे का आधा इन्वायरमेंट भी हमने बिल्कुल नहीं जिया है। तो एक तरह से देखा जाए, जो जॉइंट फैमिली होती है वो हमें सिखाती है पेशेंस, लव, अफेक्शन, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही जॉइंट फैमिली का चलन कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कम होता, बच्चों में क्या है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, और एक सेल्फ, वो अपने में ही सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बिल्कुल। उनको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ये इन्वायरमेंट कहाँ से आ रहा है, हम ही तो दे रहे हैं। कौन है इस इन्वायरमेंट का जिम्मेदार, हम ही हैं। तो जितनी खुशहाल ज़िंदगी मेरी माँ ने जी है, अपने भाइयों के साथ, अपने कज़न ब्रदर्स के साथ, कज़न सिस्टर्स के साथ, वो खुशहाल ज़िंदगी का कुछ क्षण तो हमने जिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जिया है, पर हमारे जैसे, फिर भी अब क्या है, एक बच्चे का चलन चलता जा रहा है कि एजुकेशन महंगी हो गई है, ये महंगा हो गया। वो एक बच्चे का भी सोचो ना, वो किसके साथ अपना फीलिंग शेयर करेगा, आपके साथ आके तो शेयर नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपसे कटता चले जाएगा। वो बिल्कुल अकेले में रहना पसंद करेगा। ऐसी कंडीशन के लिए कौन है जिम्मेदार, उनके डिप्रेशन के लिए, उनकी एनजाइटी के लिए कौन है जिम्मेदार? सोचिएगा ज़रूर। मुद्दे छोटे ज़रूर होते हैं, इंटर रिलेटेड ज़रूर होते हैं, पर झूठ नहीं होते। अब ज़रा देखिए तो सही, कौन है इसका ज़िम्मेदार। चलिए, धन्यवाद।